वालेकुम अस्सलाम शाज़िल, कैसे हो, क्या हाल चाल है? बस वो मेरे बोर्ड के पेपर हैं जिसकी वजह से फिर ना मैं ग्रुप में थोड़ा सा अनएक्टिव हूँ। लेकिन जैसे मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे कुछ फ्री सेशंस हर संडे लेकर आया करूँगा आपके लिए, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले और आप यहाँ पर सिग्नल्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ताकि आप खुद भी कर सकें, ट्रेडिंग को समझ सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सा वेट करूँगा, सब लोगों को आने देता हूँ, फिर हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ 5 मिनट तब तक आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, आप अपने क्वेश्चन पूछिए जी, क्या आपका क्वेश्चन है? सबसे मैं आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, हर एक पर्सन अपना माइक ऑन कर सकता है और जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अभी तक पूछ ले जब तक हम वेट करें। आपका कोई भी एनालिसिस है, किसी ट्रेड में आप स्टक हैं, तब तक आप पूछ लें, फिर हम 5 मिनट तक अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी तक पूछ सकता है। जी ज़ीशान, जी राफ़े आप पूछें, और शज़ल आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके कोई भी पूछ सकता है। हम 5 मिनट तक क्लास को किस चीज़ का? ट्रस्ट वॉलेट का वो तो बहुत इजी है कि यूट्यूब की वीडियो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आप वहाँ से सीख लें, लेकिन अगर आपने मेरे से ही सीखना है तो फिर मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ ज़रूर, बाद में भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप अभी इसमें रहते हैं, आपके क्वेश्चन अभी लाइव आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है। लेकिन आप रिकॉर्डिंग में मुझे नहीं पता कि हमारी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही, कभी कभी मसला हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। अगर रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से हो जाती है तो फिर आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग में कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो फिर शायद ना देखने को मिले, लेकिन कोशिश तो है हो जाए। लेकिन यूट्यूब चैनल पर मैं पोस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक 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 है सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी स्टक ट्रेड में स्टक तो नहीं है, या फिर मार्केट के बारे में आपका क्या अभी ओवरव्यू है, इसके बारे में पूछ लें। फिर अभी सिर्फ 3 मिनट है, 3 मिनट बाद मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई नहीं, अभी मैं इसी इसी के ऊपर बहुत डिटेलिंग में हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको लिक्विडेट किया मार्केट में, क्यों आपका लॉस हुआ, और एडवांस ट्रेडिंग वाले क्लासेस में जो लोग ऐड हैं उनका क्यों नहीं लॉस हुआ, और उनका अगर लॉस हुआ है तो बहुत कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जी, आप जिसका भी हैंड रेज है आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी। जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। हाँ हाँ। हाँ हाँ मैंने सर, मैं अपने स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, फिर आपने खुद सोचना है कि बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने जब भी मार्केट में आया हूँ तो मैंने अपने फ़ंड को 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखा होता है। 4 हिस्सों में, 4 फेजेस के अंदर मैं बाइंग करता हूँ। पहला फेज़ मेरा होता है, अगर मार्केट गई तो पहले फेज़ का ही प्रॉफिट लूँगा, ठीक है? वो बैकअप पे मैंने 3 फेज़ रखे होते हैं। पहला फेज़ में मार्केट मैंने बाइंग की, आपको भी करवाई। मार्केट पिछली शायद 15 दिन पहले गिरी थी, फिर मैंने बाइंग की, आपको भी करवाई। अब दोबारा गिर गई है तो मेरे पास अभी एक स्टोर है, मैं उसको भी बाय बाय करूँगा दोबारा से। बिकॉज सर इसकी अभी बुलिश न्यूज़ बहुत बड़ी आई है कि चाइना के अंदर, हांगकांग सिटी के अंदर बिटकॉइन का ETF प्रूव हुआ है, अथीरियम का हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट जो काफ़ी बुलिश हो सकती है लॉन्ग टर्म। तो सर जंग की अगर हम बात करें तो जंग तो सर 6-7 महीनों से चलती हुई आ रही है यार। क्या इन्वेस्टर्स को नहीं ये पता था कि जंग आगे जाके ज़्यादा बढ़ सकती है, तो हम पैसा पहले निकाल लें? अगर उन्होंने पैसा निकालना होता तो वो पहले निकाल के बैठ चुके होते। अब ये जो सिर्फ है, ये सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है न्यूज़ को कि जंग लग गई है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है। हाँ 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 हाँ। और अगर आप गूगल पे जाके ईरान का चार्ट देखते हो तो ईरान अभी भी बाइंग कर रहा है, ईरान की गवर्नमेंट अभी भी बिटकॉइन को खरीद रही है, ठीक है? तो इसके मतलब ये लगता है कि जंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम अगर बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? बड़े बड़े ऑपरेटर्स को बेच देते हैं, यानी कि ब्लैक लॉक को बेच रहे हैं, इस तरह की कंपनी को वो सस्ते में खरीदी जा रही है और हम पैनिक होके अपनी चीज़ें सेल कर जा रहे हैं। तो ये टाइम पैनिक का नहीं, शॉपिंग करने का है। यानी कि आप खुद सोचिए कि जब मार्केट टॉप लेवल पे बैठी है, आप तब बाय करने का सोचेंगे, जब मार्केट गिरी पड़ी तब बाय करने का। अब देखिए दुकान पे जाते हैं, किसी भी कपड़े की दुकान पे, एक शर्ट की कीमत है 10,000 रुपये।
अब अगले दिन फिर जाते हैं, उसी शर्ट पे ऑफ लगा होता है 50% और 5,000 की। क्या आप 10,000 पे तब खरीदेंगे या 5,000 पे तब खरीदेंगे? ऑब्वियसली 5,000 पे तब खरीदेंगे। तो इसलिए अब आप अभी कॉमन सेंस को यूज़ करें सब लोग कि हमें अभी बाइंग का टाइम है। सारे पैसे तो नहीं लगाने, लेकिन हमें एक कुछ फंड लगा देना है जिसकी वजह से हम उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करती है। अगर गिरती है तो देन हम दूसरा जो है, दूसरा फेज जो हमने बैकएंड पे रखा था वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि मेरी आवाज़ लैग तो नहीं हो रही या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मेरी आवाज़ में? नहीं नहीं, इस हाँ नहीं, बर्गर को आप उठा लें, इसको होल्ड कर लें। ठीक है, तो अभी ये सारी जो है चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ, लाइव के अंदर ही बताऊँगा। लेकिन अभी मैं क्लास को 1 मिनट, सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं। क्लास को मैं 30 सेकंड बाद अपना टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर डिस्कस करूँगा। तो 30 सेकंड तक किसी और पर्सन का कोई क्वेश्चन है आप में से, आप अपना माइक ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं इस ट्रेड में स्टक हूँ, या फिर कुछ भी मार्केट के रिलेटेड पूछना हो तो आप पूछें मेरे से, फिर मैं 30 सेकंड बाद अपनी क्लास को स्टार्ट कर दूँगा। जी, मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। सिर्फ 10 सेकंड हमारे पास रह गए हैं। च हाँ, चलिए ठीक है। जी सर, जी सर। ये पहले तो मैं देता था, लेकिन अभी मैं इस वजह से नहीं दे पा रहा, पेपर्स की वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं था। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपनी टीम को बता दूँगा कि अगर मैं किसी कॉइन को लॉन्ग करने को कहता हूँ तो वो उसकी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, कहाँ कहाँ पर और बाइंग करनी है, कहाँ कहाँ पे पैसे निकालने हैं, ये सारे आपको बता देंगे। ठीक है। हाँ, चलें ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा क्लास किन 4 फेजेस के अंदर डिवाइड है। अगर आपको इनमें से कोई भी फेज़ पता है तो आप क्लास को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप सारे फेज़ जानने चाहते हैं तो देन आप इसको देख सकते हैं। तो क्लास होगी 1 घंटे की, और 1 घंटे बाद क्लास खुद ब खुद एंड हो जाएगी, बिकॉज गूगल मीट की जो है उसके ऊपर यही चीज़ है कि 1 घंटे बाद क्लास खुद ब खुद ही एंड हो जाती है, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नॉलेज हुआ, जितनी ज़्यादा चीज़ें हुई, मैं आपको इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। देन हम आगे अपनी चीज़ें स्टार्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करें, कौन से यूट्यूब चैनल बेस्ट हैं, कौन सी वेबसाइट बेस्ट है, और किस नज़रिए से हमें मार्केट को देखना चाहिए, सारी चीज़ें इधर डिस्कस होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग क्या चीज़ है? सिंपली मैं छोटे सब काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं कुछ बिगनर्स भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से हर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को 5 मिनट दूँ, फिर आगे जो थोड़ा मुश्किल हो उसको 10 मिनट दूँ, ताकि सबको इजीली समझ आ जाए और सब एक ही लेवल पे आके एंड तक इस क्लास को एंजॉय कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे जो हैं ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट के अंदर सीख रहे हैं, दिन रात हम काम कर रहे हैं, और इसके बारे में भी समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग क्या चीज़ है? ट्रेडिंग ये चीज़ है कि हम एक सस्ती चीज़ खरीदते हैं, महंगी बेच देते हैं, या फिर महंगी चीज़ को शॉर्ट करके, शॉर्ट सेलिंग करके नीचे और ज़्यादा जो है सस्ती में खरीदवा देते हैं किसी ब्रोकर को। ठीक है, तो ट्रेडिंग के अंदर यही है कि बाय सेल करना होता है, लेकिन बाय सेल कहाँ करना होता है, किस जगह पे अकाउंट बनाना होता है, ये ग्राफ क्या चीज़ होती है, ये किस लोगों को नहीं पता होगा। तो सिर्फ मैं इसके अंदर 10 मिनट लूँगा। जो लोग जानते हैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, तो उनके लिए थोड़ा सा होगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें 10 मिनट तक। तो ये जैसे बेसिक कवर होगा, फिर हम आपके लेवल के ऊपर भी चलेंगे, एडवांस के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हर संडे क्लास हुआ करेगी, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट फ्री में भी सीखने को मिलेंगे। लेकिन आप डिटेलिंग में अगर चाहते हैं तो हमारा जो पेड कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हर एक मिनट की अपडेट आती रहती है। ठीक है, तो चलें, जो बिगनर है उनके लिए सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग का अकाउंट चाहिए होता है। अकाउंट कैसे बनेगा? आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद वहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस हैं जिसको डाउनलोड करना है। कौन सी करना है? सबसे पहले अच्छी एक्सचेंज है बायनांस, दूसरे नंबर पे बिटगेट आपको मिल जाएगी, ओके एक्सचेंज। बाकी इनको कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप बायनांस या फिर बिटगेट को ही यूज़ करें। बायनांस और BETGET, बिटगेट। ठीक है, तो ये दो एक्सचेंज है, आप इनको डाउनलोड करें, इसके अंदर अकाउंट बनाएं। कैसे बनाना है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, P फॉर प्रोवाइडर, एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तानी, काफ़ी अच्छा समझाता है, और उसकी वीडियो को देखकर
आप अभी अभी कॉपी पेंसिल रखें अपने पास। जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, शायद कुछ यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो, एडवांस के अंदर भी, बेसिक के अंदर भी, और कुछ वेबसाइट आपके लिए हेल्पफुल हो, एडवांस के अंदर भी, बेसिक के अंदर। आप सब कुछ नोट डाउन करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आपको एक यूट्यूब पे चैनल मिलेगा पी फॉर प्रोवाइडर के नाम से, जो पाकिस्तानी ट्रेडर है, बहुत अच्छा है। हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी उसके चैनल के ऊपर, और आप उसको देख के हर एक छोटी से छोटी चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, हमें ब्रोकर के ऊपर एक अकाउंट खोलना है। कैसे खोलना है? आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी मामा का, पापा का, या बड़े भाई या बड़ी बहन का यूज़ कर सकते हैं जिनका शनाख्ती कार्ड हो, ठीक है। तो आप उसके ऊपर वेरीफाई कैसे करेंगे, वो आपको वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, पी फॉर प्रोवाइडर की। अगर नहीं वहाँ से देख रहे, किसी और का भी देख सकते हैं कि बाइनांस के ऊपर वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आपका क्या हुआ, अकाउंट बन गया। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप क्या करेंगे, स्पॉट करेंगे, फ्यूचर करेंगे। ये स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी आगे भी। और अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ पैसे भी तो चाहिए जिसके साथ ट्रेड करना है। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि आप 2,000 से 3,000 से 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैंने खुद 1-2 हज़ार से स्टार्ट किया था, और आज मेरा अकाउंट जो है 4-5 लाख के ऊपर है। वही मैंने 1-2 हज़ार से स्टार्ट किया था, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी स्पोर्ट होल्डिंग मेरी अलहदा से है, जो कि मैं अभी बताऊंगा नहीं किसी को। जो मैंने अपनी जर्नी के अंदर स्टार्ट किया, किस चीज़ के ऊपर स्टार्ट किया था, वही चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि मैंने 1-2 हज़ार से स्टार्ट किया था। वो अकाउंट जो मैंने स्टार्ट किया था 1-2 हज़ार से, वो आज 3-4 लाख के ऊपर है, वो वाला अकाउंट जो मैंने 1-2 हज़ार से स्टार्ट किया था। लेकिन बाकी स्पोर्ट के अंदर मेरा अलग से फ़ंड पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप कैसे 1-2 हज़ार से 3-4 लाख बना सकते हैं, 5-6 लाख बना सकते हैं। और आगे मैं एक चैलेंज भी शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं सिर्फ 1100 रुपये से 11 लाख रुपए बना के दिखाऊंगा 1 महीने के अंदर। और ये शायद आपने यूट्यूब पे भी कभी ना देखा हो, और शायद आपको ये सुन के यकीन भी ना हो रहा हो, लेकिन ये पॉसिबल है। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करके दिखाऊंगा, हर एक सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड होगी उसके अंदर, कि मैंने ये लॉन्ग किया, ये शॉर्ट किया, क्यों किया। ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा। अगर आपको ट्रेडिंग की स्किल आती, आप कैसे क्लाइंट हंट कर सकते हो, कैसे आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको उस चैलेंज में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिक चीज़ के अंदर है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या नहीं सोचना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले चीज़, एक बेसिक, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले हमें माइंडसेट ये बनाना चाहिए कि मैं एक दिन के अंदर कोई करोला शरोला गाड़ी गुड़ी नहीं ले लूँगा। 1 महीने के बाद पैसा मेरा डबल नहीं हो जाएगा। 1 महीने के बाद मैं कोई अच्छे से बंगले के साथ अंदर नहीं रह रहा हूँगा। ये आपने सोच अपनी दूर करके फिर मार्केट के अंदर आना है। ये बाकी सारे उस बिज़नेस की तरह है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ एक बिजनेस माइंडसेट की तरह क्या सोचेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉफिट बनेगा। लर्निंग फेज मुझे 2-3 साल लगेंगे। देन मैं आगे ये बंगले, कार, गाड़ियाँ, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, उसके बारे में तब सोच सकता हूँ। आपको ये जो यूट्यूब पे रील्स देखने को मिलती है, वीडियो देखने को मिलती होती हैं, क्या देखने को मिलती है, एक ट्रेडर ने गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। आपको उनकी मेहनत नहीं देखने को मिलती कि उन्होंने कितने साल मेहनत की, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल मेहनत की। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस माइंडसेट के आते हैं कि मैं वो अमीर हो जाऊंगा, गाड़ी ले लूँगा, ये ले लूँगा। इस वजह से हम जो 1 महीने के अंदर अमीर होने के चक्कर में, पैसा डबल करने के चक्कर में लॉस कर जाते हैं। जी, किसका कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन कर सके ना, मुझे रोक के अपना क्वेश्चन बोल सकता है, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप सुनते रहे। लेकिन जब तक आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि रोज़ाना प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होगा, लेकिन हमने उससे लॉस से सीखने की कोशिश करनी है। दूसरी बात ये, हम 1 महीने में पैसा डबल नहीं कर नहीं सकते, अमीर नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने नॉलेज का यूज़ करें तो हम देन अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें थी। ट्रेडिंग एक एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप डिटेलिंग में स्टडी करते हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप अपने स्कूल को कितने सालों में कवर करते हो, 10 सालों के अंदर 10th क्लास करते हो, ठीक है। तब आपको जॉब नहीं मिलती, फिर आपको 2 साल कॉलेज में लगते हैं, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती, कितने हो गए, 12 साल। फिर आपको 6 साल यूनिवर्सिटी में लगते हैं, कितने हो गए, टोटल 18 साल हो गए आपको। 18 साल बाद आप एक कर रहे होते कि हाँ 30,000 की जॉब अब मुझे मिलेगी। 18 साल स्टडी करने के बाद तब आपको क्या होता है, 3 साल 30,000 की, 50,000 की जॉब मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा माइंडसेट क्या होता है कि मैं क्या करूँ, 2 महीने के अंदर ट्रेडिंग सीख जो, फिर 10-10 लाख कमाना शुरू कर दूँ, पैसा डबल कर लूँ। ऐसा यहाँ पर नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम इस माइंडसेट को थोड़ा सा दूर करके आएँ और ये सोचें कि जहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर इतनी साल साल मेहनत करके फिर
एग्जाम्स देने जा रहा हूँ, या फिर मैं इतनी मेहनत करने के बाद फिर मुझे 50-60 हज़ार की नौकरी मिल रही, तो यहाँ पर मैं 1 महीना लगाने के बाद कैसे 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने का निकालूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको क्लासेस के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, एक जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, देन आप इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जी ठीक है, आपका क्वेश्चन है। और अगर आप बोल नहीं सकते तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे मैसेज का कमेंट बॉक्स का है, आप मेरा टीम मेंबर मुझे बोल के बता देगा, फिर मैं आपके जवाब उसको दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट, एक फेज़ के अंदर, यानी कि मैंने बताया ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है कि यानी कि हमें किस तरह लेके चलना चाहिए, क्या क्या आपको कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको ये वादा कभी भी नहीं करूँगा अगर आप मेरा कोर्स कर लेते हो पैसा डबल हो जाएगा, लॉस कभी नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ये मैं कभी भी क्लेम नहीं करता। मुझे भी लॉस होता है, लेकिन मुझे कम लॉस होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, लॉस को मैं रिकवर कर लेता हूँ। मैंने ऐसा कभी भी हरगिज़ नहीं कभी किसी को क्लेम किया कि मेरा मेरा कोर्स करो तुम बड़ा पैसा बना लोगे, ये करो बड़ा, नहीं, तुम पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप स्किप करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ तो तुम्हें मार्केट की समझ आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, तुम्हें ये पता लग जाएगा मैंने सिग्नल खुद के कैसे क्रिएट करने हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना। अगर किसी का सिग्नल आ भी रहा है, क्या वो सही है कि नहीं है, यानी कि कौन से सिग्नल फॉलो करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये है सबसे पहले कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। ये कोर्स हमारा 1 महीने का होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स का होगा, 3 हफ्तों का, जिसके अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा। पहला पार्ट होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी वेबसाइट हमारे लिए यूज़फुल है और कहाँ से हम मदद ले सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर अपना चार्ट ओपन करता हूँ तो चार्ट को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मैं लॉन्ग करूँगा, शॉर्ट करूँगा, चार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस बेसिस पे मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, किस बेसिस पे लग रहा है नीचे जाएगा, ये चार्ट कहाँ से निकलता है, ये कौन सी वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें दूसरे फेज़ के अंदर सिखाई जाएगी, ठीक है। तीसरे फेज़ के अंदर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाएगा कि अगर मैं किसी टेक्निकल देख रहा हूँ, यानी कि इसको देख रहा हूँ चार्ट ऊपर जाएगा, कि क्या एक्चुअली में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी मुझे कंपनी का वाइट पेपर रिसर्च पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई भी आपके क्वेश्चन आ जाता है, मैथ का क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, तो सबसे पहले आप उसके फॉर्मूला निकालते हो, फिर उसके अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, फिर कैलकुलेटर का यूज़ करके उसको कैलकुलेशन को ईजी बनाते हो। इसी तरह हम यहाँ पर भी ट्रेड लगाने से पहले अपना पैसा, जो हमारा हलाल का पैसा, हराम का नहीं है, जो हम गैम्बलिंग की तरफ लगा के ऊपर नीचे जी, ना कुछ देखा ना कुछ भी, ऊपर जाएगा चलो जी लगाओ, नीचे जाएगा चलो जी लगाओ, रिसर्च करनी पड़ती है यहाँ पर। जैसे कि हम एक पूरी वो बनाते हैं, प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी के लिए बनाते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर ट्रेड करने के लिए एक पूरी रिसर्च करते हैं ओवरऑल, जैसे मैं करता हूँ, कॉइन का कितना मार्केट कैप है, कॉइन के पीछे कौन सी कंपनियाँ बैठी हैं, ये सारी चीज़ें आपको तीसरे फेज़ के अंदर, मेरे कोर्स के अंदर जो आगे स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर सिखाई जाएंगी, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद चौथा फेज़ होगा कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करें। उसके बाद एक ऐसे एडवांस टॉपिक है, एक ऐसा एडवांस टॉपिक है, अगर मेरा शायद पुराना अगर बैच का बंदा यहाँ पर हो, क्लास अगर ले रहा हो, तो वो आपको बता सकता है कि वो ऐसा टॉपिक है कि आपको ना यूट्यूब पे देखने को मिलेगा ना किसी और ग्रुप में। वो सिर्फ मुझे लगता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। वो क्या है, मैंने 4-5 स्ट्रैटेजीज़ को इकट्ठा करके एक नई स्ट्रैटेजी क्रिएट की है, जिसके मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी। मैंने इसको पिछले बैच को सिखाया है, इंशाल्लाह आपको भी कोशिश करूँगा सिखा दूँ, और मेरी हर एक ट्रेड प्रॉफिट में गई है। उसी से मैंने आपने देखा होगा, मैंने $1 से $71 सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों के अंदर बना के दिखाए थे। एक बंदे ने मुझे चैलेंज दिया था कि मुजम्मिल भाई आप बना के दिखाओ, हमें तो चैलेंज दे रहे हो। मैंने एडवांस वालों को दिया था कि आपने 1 से 10 बना के लाने 5 दिनों के अंदर, उनसे नहीं बन पाए। फिर मैंने उन्होंने उनमें से किसी ने कहा था कि मुजम्मिल भाई हमें तो दे रहे हैं, आप करके दिखाओ लाइव हमारे सामने। तो मैंने जब उनके सामने एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस की क्लास दे रहा था, मैंने उनके सामने लाइव $1 से $71 बना के दिखाए, कितने दिनों में, 11 दिन के अंदर। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वो कौन सी है, लिक्विडेशन मैप को स्टडी करना है। लिक्विडेशन मैप किधर है, ये इधर है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये है लिक्विडेशन मैप, जिसको हम स्टडी करते हुए मार्केट के अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लोगों के स्टॉप लॉस किधर लगे हैं, लोगों का ट्रेड ज़्यादातर किसके ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पर एक्सचेंज के साथ हाथ मिला के ट्रेड करेंगे, यानी कि बाइनांस जहाँ पर चार्ट को गिराना चाहेगा, हम उसी तरफ ट्रेड हमारी लगी होगी, या फिर बड़ी बड़ी एक्सचेंज जहाँ पर ऑपरेटर मार्केट को गिराना चाहेगा, हमारी उसी तरफ ट्रेड लगी होगी। तो हम इस तरह
आप बड़े-बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं और $1 को 1 महीने के अंदर 1000 भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी मैंने नया चैलेंज शुरू करूँगा, $1 से $1 कह रहा हूँ, ₹1100 से 11 लाख रुपए का चैलेंज, वो भी आपके सामने ही करूँगा और कैसे करता हूँ उसके भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिटेलिंग में बताई कि हम उस कोर्स के अंदर क्या-क्या सिखाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया फेस अलग। और आप कहेंगे यार मैंने तो कोर्सेज़ नहीं जॉइन करना है या मैं क्लास नहीं जॉइन करूँगा, मुझे अब इस क्लास में क्या सीखने को मिलेगा? चलिए उस टॉपिक पे आते हैं। और उस टॉपिक पे आने से पहले मैं क्लास की फ़ीस बता दूँ कि वो जो आपको पूरा महीना गाइड किया जाएगा एडवांस ट्रेडिंग वाले क्लासेस वाले ग्रुप के अंदर, कैसे किया जाएगा, उसकी फ़ीस क्या है? उसकी फ़ीस पहले तो मैं $50 लेता था पर मंथ, लेकिन मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, सीखना चाहती है, लेकिन वो फ़ीस नहीं पे कर पा रही, उनके अकाउंट ही $50 का, तो मैं उनसे $50 लेके उनका हक मार दूँ, वो ट्रेडिंग ही ना करे, ऐसा थोड़ी होगा। तो फिर मैंने पहले फिर 30 कर दी, फिर मुझे लगा कि ये भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम कर दो, फिर मैंने 15 कर दी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1 महीना तो लगेगा, ये लोग सीख लें, फिर उसके बाद अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो बाद में बढ़ा दूँगा। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो थोड़ी-थोड़ी करना शुरू कर दूँगा, एजुकेट करूँगा पाकिस्तान की अवाम को कि असल होती क्या चीज़ है, ना कि हम सिग्नल वाले ग्रुप को फॉलो करें, ये $10 इधर लाओ तुम्हें महीने के सिग्नल मिलेंगे। वो कभी लॉस में जा रहे थे, कभी प्रॉफिट में जा रहे थे, पता ही नहीं लगता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सारी डिस्कस करेंगे, सबको बेसिक से भी ट्रेडिंग सिखाऊँगा। 2 ग्रुप में पेपर्स के बाद, अभी पेपर से पहले मेरा जो एडवांस्ड वाला चल रहा है, अभी चलने वाला है, वो तो चलेगा, लेकिन पेपर्स के बाद मेरे एक ऐसा ग्रुप चलेगा जिनको ट्रेडिंग का ज़ीरो नॉलेज है, ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं है, उनके लिए स्टार्ट होगा पहली तारीख को। और वो ग्रुप मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, जैसे कि एक बंदा है जिसको कुछ पता ही नहीं है ट्रेडिंग क्या होती है, और ये सारी चीज़ें वापस क्या आ जाएंगी, ठीक है? तो अब मेरे 2-3 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, वो क्या है? वो मार्केट की छोटी सी अपडेट है, उसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग का बताऊँगा, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी रिवील करूँगा, ताकि आप उसको यूज़ करते हुए आप अपना छोटा-छोटा प्रॉफिट कर सको। ठीक है? तो मार्केट के अंदर अभी चलते हैं, मैं अगर बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो ये मेरे सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। और जब आपने शायद अनाउंसमेंट के अंदर, या फिर अगर अनाउंसमेंट के अंदर नहीं, डिस्कशन के अंदर मेरा वॉइस मैसेज सुना होगा, जो कि मैंने सुबह शेयर किया था इस ज़ोन के ऊपर, कि मैं अभी लॉन्ग नहीं करूँगा, नीचे लिक्विडेशन पड़ी हुई है, मार्केट एक दफ़ा नीचे गिरेगी तब मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँगा। शायद आपने सुना हो, मार्केट अब यहाँ पे थी, यहाँ तक अभी आ चुकी है, मुझे लगता है और नीचे गिरेगी, फिर मैं यहाँ से लॉन्ग करूँगा। अभी तक मैंने कुछ लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं की, ठीक है? तो ये अभी आप सुन लो। और क्यों नीचे गिरेगी, उसकी वजह ये है कि वही स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि लोगों का स्टॉप लॉस जहाँ पर लगा है, पहले वो हंट होने दो, लोगों को मार्केट से बाहर निकालने दो एक्सचेंजेस को, फिर हम एक्सचेंजेस के साथ घुसेंगे लॉन्ग करने के लिए। जब लोग यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन खोल रहे होंगे, तब हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, या ये सारे प्रॉफिट कहाँ पर, मैंने बताया एडवांस ट्रेडिंग वाले क्लासेस के ग्रुप के अंदर। यहाँ पर मेरा 200% का, यहाँ पर 300% का, ये 400% का प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर मेरा छोटा सा लॉस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर छोटा सा लॉस, इसके बाद मेरा ये 500% का प्रॉफिट, इसके बाद ये छोटे-छोटे 2 लॉस, इसके बाद ये मेरा 400% 500% का प्रॉफिट ये, ठीक है? उसके बाद मैं बाहर घूमने गया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने ये डंप के अंदर ट्रेड ही नहीं किया। उसके बाद अभी भी नहीं करा, बिकॉज़ मार्केट थोड़ा-सा मुझे लगता है और नीचे आएगी, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग करूँगा, ठीक है? अभी मैं फ़िलहाल लॉन्ग नहीं करा। तो ये सारी चीज़ें, और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि चाइना के अंदर ईटीएफ प्रूव हुआ है बिटकॉइन का, और ये मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये थी मार्केट की छोटी सी चीज़ कि मैं कहाँ से लॉन्ग करूँगा, कहाँ तक गिर सकती है। मुझे लगता है कि अगर गिरी भी, वर्स्ट केसेस के अंदर अगर गिरती भी है, तो ये तकरीबन 58 तक की वीक लगा देगी अगर गिरी, ठीक है? और अगर ये यहीं से होल्डिंग कर लेती है, तो फिर अच्छा खासा हमारे ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगी। फिर जब मैं लॉन्ग करूँगा तो ग्रुप में अपडेट कर दूँगा, मैं लॉन्ग करने वाला बिटकॉइन को, तो आप लोग कर लेना अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है? तो ये छोटी सी चीज़ थी, मार्केट इस रेंजेस में घूम रही है, ये ज़ोन आपको अभी समझ नहीं आएंगे ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको एडवांस वाले ग्रुप में समझा दिया जाएगा। ये कुछ अलग, ये रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, ये लिक्विडेशन कैसे मार्केट हंट करती है, ये वो चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगी, ठीक है? अभी चलते हैं स्पोर्ट में जो कॉइन होल्ड किए हैं, सबके वही क्वेश्चन थे कि मुजम्मिल भाई मैंने स्पोर्ट में किया था आपके कहने पे, उसका क्या करें, बाय करें, सेल कर दें और बाय करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है? स्पोर्ट में कौन से, अब स्पोर्ट कॉइन क्या होते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स गोल्ड के अंदर सोना खरीद के रख लेते हैं, यानी कि घर के अंदर आपके सोना खरीद के रखते हैं और कहते हैं कि बेटा ये आगे जाके महंगा होगा, हम बेच देंगे, या तुम्हारी शादी पे बेच देंगे, या फिर तुम्हारे ये इस पे करेंगे या वो करेंगे। तो वो क्या करते हैं, फिर गोल्ड को इकट्ठा एज अ स्टोर ऑफ मनी घर में रखते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर
हम अब है जनरेशन अपग्रेड होती जा रही है, जिस तरह अपग्रेड होती जा रही है तो इस तरह मनी स्टोर करने के जो तरीके हैं वो भी अपग्रेड होते जा रहे हैं, कि जैसे पुराने ज़माने के लिए गोल्ड जो था मनी स्टोरेज की एक ऑप्शन थी, इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, फोरेक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जो ज़्यादा अच्छी है उनसे। जैसे कि दुनिया अपग्रेड होती जाएगी वैसे हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ पर अपना दिमाग लगाएं कि जो पैसा हमारा बैंकों के अंदर 10-10 सालों से पड़ा हुआ है, क्या वो पड़ा पड़ा बढ़ गया? नहीं बढ़ा, उतना का उतना ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर, अगर हमें मार्केट के बारे में यानी कि थोड़ा सा नॉलेज है, हम पैसों को कैसे मैनेज करना है, अगर आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ी हो, रीड करी, जो कि मैंने की थी 2-3 महीने पहले, उससे आपको ये देखने को मिलेगा, या रिच डैड पुअर डैड बुक रीड की हो, या समरी सुन सकते हैं आप यूट्यूब से, उसमें यही बताया गया है कि जो पैसा बैंक में पड़ा है आपका वो उतना का उतना ही रहना है। महंगाई बढ़ती जाएगी, पैसा उतना का उतना ही रहेगा। आप एक हिसाब के गरीब हो रहे हैं, पैसा स्टोर कर करके कुछ भी नहीं होना। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ऐसी ऐसी ऑप्शन में, कैसी, सबसे पहले आपको स्टॉक्स में देखना चाहिए। अब देखिए, जबकि आप पैदा हुए, कोका कोला अपनी कंपनी देखी होगी, चलो अब तो वो यहूदियों की, अब हम उसे बायकॉट करें, तो एप्पल को देख सकते हैं, सैमसंग को, जो भी है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोलगेट को देख सकते हैं, या कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि अगर हम पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पीएसओ को देख लें, या फिर कुछ और भी चीज़ें जो अमेरिकन कंपनियां हैं, इटली की हैं, स्पेन की हैं, उनको देख लें कि जब से हम पैदा हुए ये कंपनियां ग्रो ही कर रही हैं, बढ़ ही रही हैं, ठीक है। तो अगर हमने इनके स्टॉक्स के अंदर, टेस्ला के अंदर, यानी हमने बाय करके रखा होता है जब से ये स्टार्ट थी, तो अब तक हमारा पैसा जो बैंक में 10 लाख पड़ा है, जो टेस्ला के अंदर स्टॉक के अंदर 10 लाख पड़ा है, यानी गूगल के स्टॉक के अंदर 10 लाख पड़ा है, वो हमारा जो बैंक के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता। इसी तरह हमें मनी स्टोर करने के ऐसे जरिए ढूंढने जहाँ पर हमारा पैसा पड़ा पड़ा बढ़ता रहे, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ता रहे, ठीक है। तो इसलिए बिटकॉइन को अगर आप देखें, आज से 7 साल पहले या 5 साल पहले, 6 साल पहले, बिटकॉइन सिर्फ 5 रुपए का एक था, पाकिस्तानी 5 रुपए का एक बिटकॉइन था। आज 2-3-2 करोड़ का ऊपर चला गया, 3-4-5 तक करोड़ तक जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, एक प्लॉट ने आपको इतना रिटर्न नहीं दिया जितना एक बिटकॉइन ने आपको दे दिया। इस तरह करके हम एक ऐसी नॉलेज, यानी कि आपको पैसे मैनेज करने का ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। इसलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम स्टोर करते हैं अपने पैसे को, जो कि बैंक में रखने के बजाय हम यहाँ पर मार्केट के अंदर लगाते हैं, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। किसके ऊपर लगा रहे हैं? अगर आप नोट करें, आपके मोबाइल के ऊपर, आप इंस्टाग्राम पे जब रील्स देख रहे होते हैं, रील्स के अंदर आ रहा होता है एआई से ये कर सकते हैं, एआई से वो कर सकते हैं, एआई ने अब ये कर दिया। स्नैपचैट पे देखें तो एआई का चैट बोर्ड आ गया है। अगर हम स्नैपचैट की हर जगह देखें तो आप एआई से हम बात भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी आ चुका है। इसी तरह एआई की जो फील्ड है वो ग्रो कर रही है। अब इसका क्रिप्टो से क्या लेना देना है? इसका ये लेना देना है कि अगर हम क्रिप्टो के अंदर, एआई फील्ड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर दुनिया के अंदर एआई टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो हमारा क्रिप्टो के अंदर पैसा भी ग्रो करेगा, क्योंकि हमने एआई फील्ड के अंदर लगाया हुआ है। इसी तरह हम क्रिप्टो के अंदर एआई फील्ड के कुछ ऐसे कॉइन हंट करके रखेंगे, अगर आपसे नहीं होते मैं आपको बताऊंगा, आप उसके अंदर पैसा डाल के रख सकते हैं कि अगर हमारा बैंक में 10 लाख पड़ा है और इस एआई फील्ड के ऊपर पड़ा है, तो एआई जब ग्रो करेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, एआई भी ग्रो करेगी, तरक्की होगी, तो हमारा पैसा भी बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर बैंक में 10 लाख रह गया लेकिन यहाँ पर 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर अपने पैसे को जगह जगह डिवाइड करते हैं, इसलिए हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि हम 4 कैटेगरीज को हंट करें। पहली कैटेगरी क्या है? एआई की। हर जगह आपको रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आ रही होगी, हर जगह पे एआई 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 चल रहा है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म आप खुद सोच के देखें, क्या एआई तरक्की नहीं करेगा? एआई दुनिया को चेंज कर देगा, रेवोल्यूशन ला रहा है, सबके लिए आसानी ला रहा है। तो इसका मतलब एआई के अंदर इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्या एआई एक ही चीज़ है? नहीं, एआई के बेसिस के ऊपर अलग अलग कॉइन्स बने हुए हैं। कोई 200-300 कॉइन्स होंगे, 400-500, या काफ़ी सारे होंगे, मुझे नहीं पता कितने होंगे, अनकाउंटेबल होंगे शायद। तो हम एआई की फील्ड के अंदर बेस्ट कंपनियां, जिसे हम कहेंगे बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज ढूंढेंगे, जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा पैसा लॉन्ग टर्म बन सके। तो एआई की कंपनियां कौन सी मैंने आपको बताया हुआ है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ आ जाएगी। CTXC मैंने बताया हुआ था, PHP बताया हुआ है, जिसने PHP ने हमें 400% का गेन दे भी दिया हुआ है। ये एक मेरे टीचर ने बताया था, जिससे मैंने स्पोर्ट सीखी थी, लेकिन मैंने टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीज़ें मैंने सीखी थी इंडियन से। ज़्यादातर इंडियन ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन पाकिस्तान में भी एक अच्छा यूट्यूबर है क्रिप्टो मोबी, वो भी अच्छी आपको चीज़ें बता देगा, मैंने उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो PHP उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो शायद काफ़ी लोगों को पता होगा। मैं ऐसे किसी का ये नहीं कि अब चुरा लूँ कि मैंने ही बताया था, नहीं नहीं, मैंने उनसे सुना था, मैंने अपनी रिसर्च की, फिर रिसर्च करने के बाद फिर मैंने और ज़्यादा इसके ऊपर यूट्यूबर्स का देखा कि क्या उनका क्या इसके ऊपर कहना है, तो फिर मैंने आपको PHP दिया, जो कि यहाँ पर हमारा पैसा 4 गुना कर दिया। आपने अगर 1 लाख लगाया था तो आपका यहाँ पर
4 लाख रुपया बन गया था तकरीबन तकरीबन 3-4 मंथ के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कितना एआई 400% यहाँ पर हमारे पास पीएचपी कौन सी फील्ड का था, एआई का था। उसके बाद मैंने आपको दिया, ये मैंने खुद ही देखा था, नियर कॉइन ने हमारा पैसा 2 गुना कर दिया। अगर आपने 1 लाख लगाया था, आपका 2-3 लाख बन गए यहाँ पर। और ये एआई फील्ड का था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो इंस्टाग्राम पे आप रील देखते रहते हैं कि एआई ने ये कर दिया। तो जब एआई वो करती है तो यहाँ पर एक बड़ा पंप आता है जिससे हमें पैसा कमाने को मिलता है। इसी तरह मैंने आपको R&D बताया था, वो कौन सी फील्ड का है, वो भी एआई का है। तो एआई फील्ड के अंदर इसने भी हमें 355% का प्रॉफिट दिया, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। उसके बाद मैंने कप एंड हैंडल पे भी आपको बताया। तो अगर जिसने शायद मुझे पुराना फॉलो करता आ रहा था, आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से देखा, एआई ग्रो करेगी तो ये भी ग्रो करेगा। तो मैंने 3 एआई के अंदर एंट्री की, तो मेरा पैसा 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना बढ़ गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी फील्ड क्या है, गेमिंग की। अगर आप देखें कि जो गेमिंग है, पहले तो नॉर्मल थी, सांप वाली गेम आप मोबाइल पे खेलते होंगे, फिर आप एक कोई नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें। लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, गेमिंग की भी दुनिया अपग्रेड करती जा रही है। GTA 5, GTA 6 अब आने वाली है। इस तरह करके पबजी आप देख सकते हैं कि कितनी हाई लेवल की, हाई ग्राफिक्स की गेम आ चुकी है। इसका मतलब गेमिंग फील्ड आने वाले दौर के अंदर बहुत मैसिव चेंज ला सकती है इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी जो गेमिंग है वो भी ग्रो करेगी। गेमिंग के ऊपर भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज बेस हैं जिसके अंदर हम पैसा डाल के डबल, ट्रिपल या 10 गुना भी कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप अपना पैसा लॉस कर दोगे। यहाँ पर वही पैसा लेकर आना जो कि आपका पैसा जो है अगर चला भी जाए तो आपको उसके अंदर बुरा महसूस ना हो, या आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट ना डाले, आप गरीब ना हो जाओ, यहाँ पे सड़क पे ना आ जाओ। इसलिए इसके अंदर आप अपना पैसा वही लेके आना जो कि आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट ना डाले, लॉस भी हो जाए आपको फ़र्क ना पड़े, आप अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए रहें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वही पैसा लेकर आओ, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ चलते हो, अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ चलते हो, तो आपको देन प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। रिसर्च करके चलते हो, ठीक है। तो इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 4 साल लगा के बस इतने से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आपको सिखा रहा हूँ, उसके ऊपर प्रॉफिट बना रहा हूँ, मुझे 4 साल लगे हैं। आप यहाँ पर हरगिज़ नहीं सोचेंगे मुजम्मिल भाई ने 1 महीने से, हमने 1 महीने से, जब मुजम्मिल भाई की क्लास लेंगे तो मैं मुजम्मिल भाई जैसा ट्रेडर बन जाऊँगा या इससे अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप सीख तो सब कुछ लेंगे, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तब आपका क्या होगा, 3 स्टेजेज होती हैं ट्रेडिंग के अंदर। पहली स्टेज क्या होती है, आपका लॉस ही हो रहा था, पैसा जा रहा होता है, जेब से पैसा जा ही रहा होता है। दूसरी स्टेज क्या होती है, ना पैसा बन रहा होता है ना पैसा जा रहा होता है। आप दूसरी स्टेज पे आ जाओगी, पहले तो आपका पैसा जा रहा है, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस हो रहा है। लेकिन जब आप 1 महीना सीख लेंगे, उसके बाद आपकी ये स्टेज आ जाएगी, आपका पैसा ना जा रहा है ना बन रहा है, आप दरमियान वाली स्टेज में आ जाओगे। आप बेहतर हो गए पीछे से, यानी पैसा जा नहीं रहा, पैसा बस उतना ही है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, उतना ही बने जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपैंड होगा, मार्केट के अंदर देखने का नज़रिया चेंज होगा। तो यार देखो, अब जब आप एक नौकरी के लिए 18 साल लगा देते हो, इसी तरह यहाँ पर भी आप ये ना सोचे कि महीने के लिए आप आएंगे तो प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं। आप दिल लगा के फिर स्टडी करें, रिसर्च करें, ऐसे करें कि आपने पैसे बनाने हैं। आप एक शॉप खोलते, शॉप खोलने के लिए क्या करते हैं, पहले रेंट के लिए कोई ढूंढने जाते हो कि कहाँ पर अच्छी जगह मिलेगी, ये चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी, तो ठीक है। तो फिर आप रिसर्च करने के बाद देन आप पैसा लगाते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हमें रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे इतनी आसान नहीं होती। अब कुछ लोगों को मेरी बातें बोरिंग लग रही होंगी, यार ये तो सिग्नल कोई नहीं दे रहा, ये मुझे कोई बता नहीं रहा नई स्ट्रैटेजी। तो ये असल बातें होती है यार, यही है। आप सब कुछ सीख लो, सब कुछ सीख लो, सारी स्ट्रैटेजी सीख लो, लेकिन अगर आपको पैसा मैनेज ही नहीं करना आता, आपका माइंडसेट ही नहीं ठीक है, आपको कैसे कंट्रोल करना है ट्रेडिंग को यही नहीं आता, तो आप सब कुछ सीखना आपका बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया वही बता रहा हूँ। मैंने सब कुछ सीख लिया था 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर सब कुछ सीख लिया था, फिर भी मैं लॉस कर रहा था। उसकी वजह से ये थी कि मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। फिर मैंने क्या किया, उन ट्रेडर्स को वीडियो देखनी, वो नहीं देखी कि क्या कौन सी स्ट्रैटेजी सीखनी कौन सी नहीं सीखनी। मैंने ट्रेडर्स के पॉडकास्ट सुने, उनकी व्लॉग्स देखे, डेली लाइफ में वो किस तरह बातें करते हैं, क्या कहते हैं, उनके लहजे में क्या है, उन्होंने लॉस कहाँ पर किया, प्रॉफिट कहाँ पर किया, वो क्या कह रहे हैं मार्केट को लेके, वो सुना। देन मुझे पता लगा कि सब कुछ सीखना ही नहीं होता, ये सिग्नल ही सब कुछ नहीं होता। मार्केट के अंदर कैसे चलना है, मैनेज कैसे करना है पैसा, लॉस कैसे कम करना है, ये सारा चीज़ें होते हैं। ये कहाँ पर सिखाया जाएगा आपको, एडवांस ट्रेडिंग वाले क्लासेस के अंदर सिखाया जाएगा। वहाँ पर ये सिर्फ ये था कि मैं आपको किस लेवल पे आके सिखाऊंगा, ये आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अभी मैंने ना इस क्लास से पहले मेरी एक क्लास थी जो कि मैंने 8 बजे शुरू की थी, तो 8 बजे के अंदर मैंने अभी लाइव करके एक बंदे को ट्रेड दिखाई थी। यहाँ से मैंने उसको लॉन्ग की पोजीशन ओपन करवाई। अगर शायद इसके अंदर हो, मेरे ख्याल से कामरान भाई अगर ज्वाइन किया तो है,
अगर नहीं किया तो ग्रुप में मैं उसका मैसेज बता दूंगा कि लाइव के अंदर मैंने उसको ट्रेड करके बताया कि भाई यहाँ से मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, ये उसका मैंने 100% का प्रॉफिट बनवा के यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, इसी तरह लाइव हम एडवांस जब हम कर रहे थे तो तब सिखा रहे थे, लाइव करके भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बता के चलो जी बस अल्लाह हाफिज़, नहीं, लाइव करके दिखानी पड़ती है, बिकॉज हम सिखा रहे हैं, हमें खुद करनी आएगी तो अब आप सीखेंगे ना, तो हम वहाँ पर लाइव करना सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि मेरा तो माइंडसेट ये है, मैं ये चाहता हूँ या वो, और किसी चीज़ के बारे में बता दे तो आप पूछें यहाँ से। जी माइक को आप ऑन कर सकते हैं, अपना माइक ऑन करें और आप इसके बारे में अपने ओवरव्यू बता सकते हैं कि मैंने कितना लॉस किया हुआ है, और यानी कि आप कौन से कॉइन को लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हैं, किस में फंस चुके हैं, और कौन सा कॉइन कितना फंड है, मैं किस में इन्वेस्ट करना चाहूँ, उसके बारे में कोई सजेशन लेना चाहता है तो माइक ऑन करके काइंडली आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जिशान अपना माइक ऑन करें। आपने, अच्छा, आपने फ्यूचर फ्यूचर के अंदर डाले कि स्पोर्ट के अंदर डाले? हाँ हाँ ठीक है। तो आपने फ्यूचर के अंदर, मैंने क्या चीज़ कहा था कि फ्यूचर के अंदर किसके अंदर फंड डालें? हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, मैंने बोला था, ज़रूर बोला था। हाँ नहीं, मुझे नहीं, इतना नहीं था कि मार्केट इतनी ज़्यादा गिर जाए। देखें, अब सडन मूव आते हैं, क्या किसी बंदे को पहले से पता है? किसी भी यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख लें, सभी यहाँ पर बुलिश थे, और इतनी सडन मैसिव रैली के अंदर आपको किसी ने बताया था कि मार्केट गिरने वाली? नहीं, आपको एग्जैक्टली किसी ने नहीं बताया था कि मार्केट गिरने वाली। तो हम तो इसलिए तो सर स्टॉप लॉस किसे कहते हैं? स्टॉप लॉस, ये देखें हर जगह मेरा स्टॉप लॉस लगा होता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ के चले जाएं मार्केट के अंदर। देखें, अब मैंने जहाँ पर आपको लॉन्ग का बताया था, मैं वो जगह पर निकाल देता, मेरे शायद वहाँ पर पोजीशनें लगी हों जहाँ पे मेरा खुद भी लॉस हुआ होगा, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस लगा के छोटे छोटे किए थे। देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं लॉन्ग करने वाला हूँ, मार्केट गिर गई, कितना गिर गई, और मैंने कहाँ पर कट कर दी? छोटे से लॉस में, जो कि मेरा 3-4% का लॉस था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकाली, मेरा छोटा लॉस हो गया, फिर यहाँ पर जब मैंने प्रॉफिट किया, ये दोनों भी रिकवर हो गए, उसके बाद मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह लेकर चलता हूँ, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही पता है कहाँ से ऊपर जाएगी कहाँ से नीचे जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ कि मार्केट के अंदर रिस्क कैसे मैनेज करना है। देखिए, आपने खुद ही बताया कि आपने यहाँ से लॉन्ग का बताया था तो मेरा लॉस हो गया, मेरा भी हुआ, लेकिन आपको ज़्यादा क्यों हो गया? आपको पता ही नहीं था कि स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था। ठीक है, इसलिए चाहे जितनी मर्जी मार्केट बुलिश हो जाए, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। जैसे कि ये देखिए, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट है आपके सामने, यहाँ पे भी हिट है, लेकिन जब ये वाला प्रॉफिट बना, ये दोनों रिकवर हो गए। आपने रिकवर नहीं किया बिकॉज आपको नहीं पता था कि यहाँ से मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली है। ठीक है, आप इसमें लिक्विडेट हो गए। ठीक है, तो पैसा जो है वो बचा के रखना होता है, पैसा आपकी एक चीज़ है, लॉन्ग टर्म लेके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस ये कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बनाया, इतना मैंने मार्केट को दे दिया, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा? कोई भी नहीं फ़र्क पड़ा। लेकिन आपने क्या किया? सारा का सारा मार्केट को दे दिया, यानी कि मैं अगर मेरा इतना स्टॉप लॉस हुआ है तो आपका इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर अक्लमंदी है कि यहाँ पर, इसलिए आपको हमेशा हमेशा जब भी ट्रेड लगाएं, देखिए वकार जका वाली बात करने लगा हूँ कि बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है। वो वकार जका मेरे टीचर इसलिए हैं, मैं इसलिए मानता, बिकॉज मैं जिससे एक लफ्ज़ भी सीख लूँ ना, वो मैं उसको अपना टीचर मान लेता हूँ। ठीक है, मैं वकार जका का ग्रुप ज्वाइन करने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेडिंग करते हैं। मैंने सारा कुछ इंडियन से सीखा था, सारा कुछ इंडियन यूट्यूबर से सीखा था, आर्टिकल से सीखा था, खुद ट्रेडिंग कर सके सीखा था। लेकिन जब मैं इस मार्केट में आया तब मुझे पता लगा वो कारजा भी ट्रेडिंग करता है। फिर मैंने जब उसका ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे उससे एक चीज़ देख सीखने को मिली कि लेवरेज ज़्यादा लें, छोटा फंड लगाएं। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि लेवरेज ज़्यादा लेकर छोटा फंड लगा के आप बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हो। तो चीज़ें तो मैंने अलग अलग सीखी थी, लेकिन मैंने एक चीज़ उससे सीखी, एक लफ्ज़, इसलिए मैंने उसको अपना टीचर मान लिया। तो उन सर ने भी यही कहा हुआ है, वकार जका ने, कि अगर यहाँ पर बाबर आजम या अफरीदी, आपको पता है बड़े छक्के मारता है, ये वो जीरो पे भी आउट हो सकता है। मैं वही बात करूंगा कि मैंने आपको बताया था लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं भी गलत हो सकता हूँ। यहाँ पर जरूरी नहीं कि मुझे ही सारा कुछ पता है, तो मैं गलत हो गया, मैंने छोटा लॉस लेके आ गया, लेकिन आपने क्या किया? स्टॉप लॉस लगाया नहीं, आप पूरा का पूरा लिक्विडेट हो गए। तो ये गलती की थी। मैं ये नहीं करूँगा मैंने नहीं बताया, मैंने ही बताया था, लॉस हुआ मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैंने छोटा लॉस लिया, बाद में रिकवर भी कर लिया। ठीक है सर, ये बात थी। और सर और कोई क्वेश्चन किसी और का?
जी, कोई और अपना माइक ऑन कर सके पूछ सकता है, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपना सारे क्वेश्चन पूछ लें। हम कल से अपना लाइव जो क्लासेस हैं पूरी रोज़ाना के बेस पे जो होंगी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कोई ज्वाइन करना चाहता था तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसके अंदर सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा। एक ऐसी लिक्विडेशन हंटिंग वाली, ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग वाली, ट्रैप ट्रेडिंग वाली, कि हम ट्रैप से कैसे बाहर आ सकें, ऑपरेटर्स कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं आपको मिलेंगी, ये सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जी शैज़ल आप अपना यहाँ पर माइक ऑन करें, पूछें कोई कोई क्वेश्चन है यहाँ पर। और तारिक आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और जो जो है यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन माइक ऑन करें और अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें यहाँ पर, कि आप बिगनर हैं कि कौन। जी जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ज़रूर। मैं यहाँ पर क्लियरली बता देना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग को हराम माना जाता है, ठीक है। आप कहेंगे मुज़म्मिल भाई आप भी तो करते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया कि मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग का जो पैसा है कभी भी अपने घर के लिए यूज़ नहीं किया, ना मैंने, वो सिर्फ चैलेंजेस के लिए, जो लोग मेजोरिटी चीज़ें करते हैं उनको दिखाने के लिए किया हुआ है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फंड, अगर मेरे पास 1000 2000 डॉलर का या 3000 या जितने भी डॉलर का फंड है, मेरा सिर्फ सारा का सारा उसमें होगा। सिर्फ $1 मैं फ्यूचर में लेके आऊँगा। और मैं मानता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, स्पोर्ट हलाल है, ठीक है, स्पोर्ट तो सबको मानते हैं। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करो फ्यूचर। हर एक का अपना माइंडसेट है। हर एक को अपनी अपनी कब्र में जाना है। हर एक को अपना जवाब देना है। तो अगर आप लोग में से कोई करता है तो करे, लेकिन मैं तो नहीं, मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। मैं आपको बता दूंगा कि इस्लाम के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग को हराम ही माना जाता है, चाहे वकारजा का कुछ भी कहता है या कोई भी कुछ कहता है, तो फ्यूचर हराम ही रहेगी, ठीक है। तो जी सर, आपका क्वेश्चन का जवाब यही कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है और स्पॉट ट्रेडिंग हलाल है, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग इसलिए, हाँ हाँ, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ तो मैं ये कहूँ नहीं नहीं फ्यूचर हलाल है उसको कवर नहीं करूँगा। जो चीज़ सही है सही है। मैं आप आगे डिसीजन है, ये देखिए, आप एक फ़ौजी हो या फिर एक चोर हो, गन चलाना दोनों को आता है। आपने सही चलानी है, यानी कि सही यूज़ के लिए करना है। आप एक सिविलियन को भी मार सकते हैं या आप अपने दुश्मन को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो आपने गन चलानी है, आपने ये देख ट्रेडिंग करनी है, आपने आप खुद डिसाइड करना है मैं हलाल की तरफ जाऊँगा हराम की तरफ जाऊँगा। बाकी ठीक है, तो ये बात आप कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। जी सर, और कोई क्वेश्चन आपका। हाँ जी। हाँ जी। जी सर, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आगे भी जो सच होगा वही बताऊंगा। कि बाकी के नहीं बताऊंगा, आपको बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, आप इससे गाड़ी खरीद लो, ये कर लो, वो करो, नहीं ऐसा नहीं होता। और इसमें टाइम लगेगा आपको, बहुत टाइम लगेगा, फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाओगे, ठीक है। इसी तरह आप भाई ने जैसे कहा कि मैं $1 से ही करता हूँ, बिकॉज उसकी वजह ये है कि मैं अगर 100 100 डॉलर से कर रहा हूँ, 1000 1000 से कर रहा हूँ, तो वो मेरा ज़्यादा पैसा हो जाएगा, फिर मेरा लालच होएगी कि यार ये जो ज़्यादा पैसा है ये मैं किसी और को ना दूँ, ये मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, ठीक है जी। आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन पूछे अपना। रैट, स्पेल मुझे बताएं इसके। RATS, ठीक है। RATS। अब आप लोग सारे देखेंगे मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, मुझे कैसे पता लगता है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये सारे ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, RATS बाई ने बताया कि मैंने उसके अंदर किया हुआ है। सर आपकी बाइंग प्राइस क्या है। ठीक है, 30965, 309, ठीक है, ये इस जोन के ऊपर है, ठीक है। तो इसका ठीक है, आपने बाइंग करने से पहले कौन से यूट्यूबर को देखा था, और उसके बाद इस, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फिर तो अच्छा होगा। मेराज भाई अच्छा काम करते हैं, और मैंने बिल्कुल बिल्कुल आज से 2 साल पहले उनको फॉलो करना शुरू किया था। जो जो मुझे उनके चैनल से मिला मैंने ज़रूर लिया। लेकिन मैं ये नहीं कि एक ही यूट्यूबर को पकड़ के बैठ जाता हूँ, मैं शिफ्ट करता रहता हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे नॉलेज देखने को मिले वहाँ वहीं वहीं जाता हूँ। तो मैंने हर एक यूट्यूबर ट्राई किया। मेराज भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने उनको भी किया था। तो उन्होंने यूज़ केस, मैंने अभी खुद तो नहीं यूज़ केस इसका देखा, कैसे देखना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन टेक्निकली अभी करके बताऊंगा, ठीक है। तो एक अब मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले जब भी आप किसी भी कॉइन का किसी भी चार्ट का एनालिसिस करें, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसे करना है।
आपको सबसे बड़ा टाइम फ्रेम खोलना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले मुझे एक ऐसा लेवल मिला है जो कि एक सपोर्ट जोन है, यानी कि ये वाला एक सपोर्ट जोन है कि मार्केट के अंदर यहाँ से एक अच्छी होल्ड कर रही थी, यानी कि जब जब मार्केट इधर थी बाउंस दे रही थी, ऊपर 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 जा रही थी, लेकिन इस लेवल के ऊपर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये इसी कॉइन के साथ नहीं हुआ, ये इस कॉइन के साथ नहीं हुआ, ये सारे कॉइन के साथ हुआ है। सारी क्रिप्टो करेंसी 40-50% नीचे गिर चुकी है। तो ये आप कोई भी स्पोर्ट का कॉइन उठा के देख ले, किसी भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट टॉप लेवल ट्रेडर ने भी दिया हो दुनिया के, उसका भी कॉइन नीचे गिरा होगा, क्योंकि सारी मार्केट नीचे गिरी है। तो ये भी कॉइन 50% नीचे गिर गया है। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, यानी कि सारी अगर मार्केट गिरी तो ये भी गिरेगा। यूज़ केस इसका अच्छा होगा, जिस बंदे ने आपको प्रेफर किया है वो भी बंदा बहुत अच्छा है, और कोई अच्छे फालतू कॉइन नहीं देगा, वो अच्छी देगा। लेकिन अगर आप कंडीशन देखें ओवरऑल, मार्केट सारी की सारी गिरी, जिसकी वजह से ये भी गिर गया, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका टेक्निकल देखूं, इंपॉर्टेंट तो इसकी ब्रेक हो चुकी है। दूसरी तो ये है, बिल्कुल यहाँ तक तो नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज ये सबसे लो लेवल है इसका। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल के अंदर कुछ करने की कोशिश करूँ, तो मुझे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा कि टेक्निकल ये ऊपर यहाँ से जा सकता है। लेकिन अगर मैं इस लेवल को देखूँ कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मेरे पास एक ये भी लेवल है कि यहाँ से मैं अगर अगर गिरूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक गिरेगा। इसी जोन से रिकवर हो जाएगा, बिकॉज मार्केट अगर रिकवरी करना शुरू कर देती है, तो यहीं से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा रेट के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो काइंडली इसकी एक अच्छी सपोर्ट जोन ये बन रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चांसेस है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर अच्छा होल्ड करता है, फॉर एग्जांपल इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है, इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे, जितना भी करता है तो अच्छा कवर कर देगा, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की कंडीशन दिखाऊँ, तो सारी की सारी मार्केट गिरी है। एथेरियम को देख सकते हैं, टॉप ओल्ड कॉइन, बर्गर को देख सकते हैं। बर्गर कहाँ पर आ गया, हमारी एंट्री पे आ गया। अब जिसने ना बाय किया ना, फिर उसने वो जो है बंदा ट्रेडिंग छोड़ दे। मैं आपको कहाँ से कहता आ रहा हूँ बर्गर, अब मैं दिखाता हूँ आपको। बर्गर मैं आपको यहाँ से कहता हुआ आ रहा हूँ, बाय करो बाय करो बाय करो, ठीक है। अब यहाँ पर था, सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे, मुजम्मिल भाई आप कर लें, नहीं। अब किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा मुजम्मिल भाई आप करें, क्यों नहीं करें यार, देखो डिस्काउंट मिल रहा है, एंट्री प्राइस पे आ चुका है। अगर करना है तो अच्छा कॉइन है, बर्गर कर लेना, ठीक है। उसके बाद रेट का यही मैं कहूँगा कि जा सकता है ऊपर, जा सकता है, क्योंकि जो बंदा है उसने सजेस्ट अच्छा किया है। उसके बाद मार्केट सारी की सारी गिरी हुई है, जिसकी वजह से सारे क्रिप्टो करेंसी गिरी है। तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा आपका, ठीक है सर। और CTXC के बारे में मेरे 3 जोन थे, यानी कि पहले मैंने यहाँ पर बाय किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर बाय किया था, तीसरा अब यहाँ पर मैं यहाँ पर भी एक बाय की एंट्री डाली। तो ये सारे सारे के सारे गिरे हुए हैं, ठीक है। मेरी भी ये देखें, सारे मेरे भी जा रहे हैं, ठीक है। PHB भी मेरा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बायनांस पे है, बिटगेट पे नहीं है। तो आप बायनांस से ट्रेड इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो AI फील्ड का, जो कि मैंने आपको बताया कि AI स्टार्टिंग में बताया कि AI जिस तरह पंप करेगी, इसी तरह ये कॉइन भी पंप करेंगे। जैसे RNDR में हमने 300% का बनाया, नियर के अंदर 200 का, PHB के अंदर 400 का। तो ये CTX भी किन्होंने दिया मुझे, क्रिप्टो मोबी सर ने मुझे दिया है, कि जो जिनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो वो उनकी अच्छी रिसर्च होती है, कि मैं उनको कभी कभी फॉलो कर लेता हूँ उनके कॉइन को। तो मैं अपनी रिसर्च भी करता हूँ, उनकी भी देख लेता हूँ। तो ये CTX अगर शायद कोई उनको फॉलो करता तो उनको पता होगा कि मैंने वो भी यही कह रहे हैं, तो मैंने उन्हीं से देख के आपको बताया था, ठीक है। तो बाकी जो है विजन मैंने एक उठाया हुआ है, ये अगर आपने करना तो कर लो, लेकिन ये बहुत ही रिस्की कॉइन है। लेकिन एक जैम है, अगर फटा तो इतना फटेगा कि आपका पैसा 40-50 गुना हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख लगाया तो 40 लाख बन जाएगा, और अगर आपने जो 1 लाख लगाया वो 40 रुपये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये जो विजन कॉइन है ये थोड़ा सा रिस्की है, तो मैंने इसके अंदर अपना कम पैसा डाल के रखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास अभी जो होल्ड है, सबसे पहले मेरे पास ईवो होल्ड है, AEVO, जो कि एथीरियम का अगर ETF अप्रूव हुआ तो ये एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। मैंने अभी सेल नहीं किया, यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी करूँगा, और अब यहाँ पे भी करूँगा, ठीक है। उसके बाद पोर्टल मेरे पास होल्ड है, ये भी गेमिंग कॉइन है, जैसे कि मैंने आपको गेमिंग का बताया, ये भी काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। सारी की सारी मार्केट का यही हाल है। अब टॉप लेवल के बंदे ने भी आपको बताया, बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर ने भी, उसका भी कॉइन नीचे ही गिरा पड़ा होगा, मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। मेरे पास पोर्टल है, विजन है, PHB है, और उसके बाद पिक्सल है, CTXC है, बर्गर है, और अब यहाँ पर साइबर एक ऐसा कॉइन है जो कि मैंने दिया था। उसे ये है कि मैंने यहाँ पर बाय किया हुआ था, और यहाँ पर टॉप पे सेल कर दिया। मुझे नहीं पता था मार्केट गिरनी, बस मैंने इसकी एक न्यूज़ सुनी थी, टोकन अनलॉक होने वाले हैं। तो जब किसी भी कॉइन के टोकन अनलॉक, सप्लाई अनलॉक होने वाले थे, वो कॉइन थोड़ा सा नीचे गिरता है। मैंने तो सिर्फ इस बेसिस पे इसको सारा का सारा सेल कर दिया था कि जब नीचे गिरेगा मैं तब बाय कर लूँगा। तो मार्केट सारी की सारी क्रैश होगी। जब मैंने 9 पे ख़रीदा, कहाँ पे बेच दिया, 14 पे बेच दिया। अब वापस कहाँ पे मुझे मिल रहा है, 8 के ऊपर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे अब सारे पैसों का और बाय
कर लूँगा, ठीक है। तो अब डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं यहाँ पर जाकर दोबारा बेच दूंगा। तो ये साइबर एक अच्छा कॉइन है, ये सुलाना बन सकता है, अगला सुलाना आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो YGG के अंदर भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिया था। और पहले हमने यहाँ पर 60% का, फिर 111% का, और वापस YGG एंट्री प्राइस पे आया। अगर आपने होल्ड करना है तो कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी गेमिंग कॉइन है, अच्छा कॉइन है, ठीक है। तो मैं क्लास को भी एंड करूँगा, इसका मकसद ये था क्लास देने का, आपको पता चल सके कि हम किस तरह चलते हैं, यानी कि अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना होता है, हर डंप के अंदर हम उसके अंदर डालते रहेंगे। उसके अंदर ये सारी चीज़ें, उसके अंदर आपको एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस के अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, आपने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, अभी यहाँ आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर आपके किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है माइक ऑन करें और पूछें, फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा। और अगर नहीं पूछ पाते तो व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछेगा। मार्क अब मैं अगर दिखाता हूँ यहाँ पर बिटकॉइन की जो हाल्विंग का है इवेंट, उसको मेरे ख्याल से 3 दिन रह गए हैं। अगर मैं निकालता हूँ बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन साइड है पहली, मैं अभी ओपन करता हूँ तो कितना काउंटडाउन रह गया यहाँ पर, ओपन होने दो मुझे। तो अभी जो 4 दिन बाकी हैं, ठीक है। बिटकॉइन की हाल्विंग यानी कि हर 5 साल बाद एक ऐसा इवेंट आता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस होती है वो काफ़ी 100-200%, 300%, 400% या 2-2 हज़ार% भी पंप कर जाती है। वो पहले करती थी लेकिन अब नहीं करेगी, अब 100-200%, 300% करेगी, ठीक है, इतना कर सकती है। तो बट अब ये है कि मार्केट पिछले हाल्विंग से काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। पहले ब्लैक रॉक नहीं थी, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी, चाइना में ETF अप्रूव नहीं हुआ था। अब की कंडीशन और पिछली मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज है। अब हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं, पिछली मार्केट को स्टडी नहीं कर सकते। पहले हम पिछली मार्केट को स्टडी करते थे कि हाल्विंग से पहले कितनी गिरती थी, कितनी देर कंसोलिडेशन में आती थी, फिर पंप करती थी। अब जो है हम उसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब थोड़ा सा साइकिल चेंज हो सकता है, बिकॉज अब चेंजेस हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, चाइना के अंदर ETF अप्रूव हो गया है, इसलिए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और गिरे, शायद थोड़ा सा और गिरे, ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर रिकवरी फेज़ यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसों के डाल के रखें इसके अंदर, साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, और तब तक आप सीखें, लर्निंग करें, ताकि मार्केट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने को मिले। जी क्वेश्चन है किसी का? जी क्वेश्चन है, पूछें। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी। जी बिल्कुल। जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाल्विंग में क्या होगा। तो अगर आप देखें तो बिटकॉइन की जब भी हाल्विंग होती है हर 5 साल बाद होती है। अगर मैं आपको पहले चार्ट के ज़रिए समझाऊंगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि, हाँ ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ डाटा है जब जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, ठीक है। ये पहली हाल्विंग थी, पहली हाल्विंग के ऊपर बिटकॉइन की कीमत कितनी, 8,000% पंप होगी, ठीक है, 8,000 गुना पैसा इसके अंदर आया। दूसरी हाल्विंग के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 4,000% पंप होगी। तीसरी हाल्विंग के अंदर 600% पंप होगी। अब चौथी हाल्विंग की लाइन यहाँ पर करीब है। आप देखें हाल्विंग के बाद कैसे मार्केट का साइकिल चल रहा है, पंप हुई गिर गई, पंप हुई गिर गई, पंप हुई और गिर गई, और अब क्या है, पंप होनी है। इसी तरह अब देखें कि इसके अंदर पैसा और आएगा। अब क्यों आएगा इसकी मैं बता देता हूँ कि अब देखें कि पहले यहाँ पर माइनर्स को क्या मिल रहा था। अब एक बंदा, अब बिटकॉइन ऐसे थोड़ी आता है जैसे गोल्ड को हम ज़मीन के नीचे से माइन करते हैं, इसी तरह बिटकॉइन को माइन करने के लिए हम बड़ी बड़ी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करती है, चीज़ों को। उसके बाद फिर यहाँ पर बिटकॉइन माइन हो रहे होते हैं। तो जो लोग माइन करें तो अपनी बिजली लगाते हैं, अपने कंप्यूटर लगाते हैं, वो उनको कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलता है। उन रिवॉर्ड के तौर पे पहले माइनर्स को मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल कर लेता हूँ तो पहले माइनर्स को मिलते थे 10
यानी कि बिटकॉइन मिलते थे माइन करने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जब हाल्विंग होती है तो हाल्विंग के अंदर वही सप्लाई कम कर दी जाती है, यानी कि कैसे, पहले 10 मिलते थे अब 5 मिलेंगे, ठीक है। तो अब जब 5 मिलेंगे, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, किसी भी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह इसमें यही होता है कि जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या कम होगी, लिमिटेड सप्लाई है। तो जब लिमिटेड सप्लाई हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो उस छोटी सी कीमत की प्राइस ज़्यादा होती है। अब देखिए डायमंड क्यों रेयर है मार्केट के अंदर, सिल्वर क्यों नहीं रेयर, बिकॉज सिल्वर हर जगह आपको आम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डायमंड ढूंढना मुश्किल होता है, माइन करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह जब इसकी सप्लाई कम होती जाएगी और मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है सर। समझ आया आपको कुछ इसके अंदर? ठीक है, ओके। ठीक है, मैं क्लास को यहीं पर एंड करने वाला हूं, और जिसका कोई भी क्वेश्चन किसी वजह से नहीं पूछ पाया यहाँ पर, वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। और आप एडवांस ट्रेडिंग वाली क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, कल से हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपको अच्छा लगा आप नीचे रिव्यू दे सकते हैं, एडवांस जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसके अंदर आप अपने ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, अगर बुरी लगी बुरी ही कहें, अच्छी लगी अच्छी ही कहें, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अच्छे अच्छे जाकर रिव्यू दें, नहीं ऐसी बात नहीं। अगर आपको कुछ नहीं सीखने को मिला तो आप वही बताएं, अगर सीखने को मिला वही आप बताएं, ठीक है। तो अभी जाएं आप डिस्कशन वाले ग्रुप में, जो जो आपको सीखने को मिला फिर आप वहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर दें, फिर मैंने उसको अपनी स्टोरी पे भी लगाना है ताकि बाकी लोग वहाँ पर देख सकें कि कैसे हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कम्युनिटी का मकसद ये नहीं कि मैं आपको सिग्नल दे के पैसा कमाऊँ, नहीं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, यानी कि नॉलेज मार्केट के अंदर कैसे चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। देन आप इसको समझ पाएंगे कि हम ट्रेड कैसे करें, क्यों करें, क्यों मेरा लॉस हो रहा है, पैसे को मैनेज कैसे करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो छोटा सा सेशन है, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छा लगे और अच्छा भी लगा होगा। और अगर और भी सारे क्वेश्चन है मैं आपको व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, क्लास को एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। और क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेगा और अपने रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा डिस्कशन के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और ओके, मैं क्लास एंड कर दी।